हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो हर किसी को पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन भी है कि अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल अगर एक एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल के साथ एसोसिएटेड है तो किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे और एक नई इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे ही अपोलिनियस थ्योरम डेवलप हुआ है। तो विदाउट वेटिंग फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैंने दो ट्रायंगल बना लिए हैं, दो सिनेरियो है। तो इसमें मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सी एक एक्यूट एंगल है। तो मेरा एक्चुअल ट्रायंगल जो ए बी सी है उसमें मेरा सी एक्यूट एंगल है और डी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वाला सिनेरियो है फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जो दूसरा सिनेरियो है, मेरा ट्रायंगल ए बी सी है लेकिन डी बाहर राइट एंगल है, और जो मेरा सी एंगल है इस केस में वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आपको ट्रायंगल का नाम देख लीजिए, इसमें ए बी सी मेरा एक्यूट एंगल है और उसमें ए बी सी जिसमें सी ऑब्ट्यूज एंगल है और डी दोनों के केस में 90 डिग्री है। सो दिस इज द केस फॉर obtuse angle triangle. So let us understand how do we solve this theorem. तो पहले हम एक्यूट एंगल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सारी वैल्यूज देखो मैंने रेड मार्कर से लिख ली है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये पार्ट x है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट a माइनस एक्स होएगा। तो आप पहले इन सबको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें की वैल्यू क्या है, और सीधा सम को स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में एज वी नो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। So therefore by applying Pythagoras theorem, तो hypotenuse है c, so I will get c square is equal to ये जो perpendicular है इसे हम p ले लेते हैं। ओके, so this is going to be p square plus नीचे का जो base है that is a minus x the whole square। और अब हम क्या करते हैं, इस a minus x the whole square का ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो this will be a square minus 2ax plus x square। तो अभी हम इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसके आगे हम इसे मोस्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स है सारे के सारे अलग है, कोई किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैंने अपना ट्रायंगल एबीडी को सॉल्व कर लिया। और अभी दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए डी सी। सो लेट्स यूज ट्रायंगल ए डी सी। तो अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हाइपोटेनस है b, so I will have b square is equal to p square plus x square। तो अभी मुझे अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है तो दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो है p और x स्क्वायर। लेकिन वैसे मुझे x स्क्वायर का यूज़ है तो मैं p स्क्वायर को इसमें से यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो p स्क्वायर की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैंने x स्क्वायर को वहाँ भेजा तो b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस p स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा अब मेरी इक्वेशन 1 में। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो लेट्स सी व्हाट डज इट बिकम्स। सो इक्वेशन 1 इज गोइंग टू बी c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह पे आएगा b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो बचा c स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। पहले a स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर b स्क्वायर और बचा माइनस 2ax। और अगर इसी चीज़ को मैं अल्फ़ाबेट्स जो ट्रायंगल के नेम्स थे उसके हिसाब से लिखूं तो c स्क्वायर की जगह पे था ab स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, a स्क्वायर की जगह पे था bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर माइनस 2bc इंटू dc। तो एक बार मैं आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव है ऐसे ट्रायंगल से कंपेयर करके बताता हूँ। सो दिस इज द एंड रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर सॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मेरा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो तीनों साइड थे ए बी सी के तीनों साइड इन्वॉल्व हो गए। ए बी स्क्वायर जो मेरा हाइपोटेनस था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बेस प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस बेस के टर्म्स बी सी और डी सी। बी सी जिसमें मेरा ए था और डी सी एक्स, एक्स भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो डायग्राम बना लोगे तो डायग्राम से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा प्रूफ हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें डायग्राम,
क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रूफ है। आपको पहले ये ट्रायंगल करना है, फिर ये ट्रायंगल करना है, फिर ये ट्रायंगल की वैल्यू उसमें इक्वेट कर देनी, इक्वेट करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको मिलेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर एंड 2 माइनस दिस डिनोमिनेटर। तो ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम का एक्यूट एंगल का प्रूफ। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का प्रूफ। सो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ऑल्सो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कि कौन से टर्म्स क्या है, और सीधा स्टार्ट करना है इन ट्रायंगल ADB वापस से। सो हमारा ट्रायंगल है ADB। अभी हम बड़े ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं पहले। तो आप जानते हो इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस क्या है, हमारा बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सो C इज अवर हाइपोटेनस। सो C स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, इसमें बेस में a प्लस एक्स और p स्क्वायर है, p स्क्वायर को वापस अपनी जगह पे ले लेता हूँ और डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो आपको इसी स्टेप से समझ में आने वाला है कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है। फाइनल आंसर में सिर्फ पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने खाली a प्लस बी द होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोला, तो मैंने इसे लिख लिया। और अब मैं क्या करूंगा, दूसरा ट्रायंगल लूंगा। तो दूसरा ट्रायंगल आपको सामने ही दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल हमने कंसिडर कर लिया। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC। तो ADC ट्रायंगल में वापस से मेरा हाइपोटेनस है B, एंगल D मेरा 90 डिग्री, उससे पहले लिखना जरूरी है, यस। देन हाइपोटेनस इज B स्क्वायर एंड B स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू P स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में भी सेम सिनेरियो जो पिछले एक्यूट एंगल में किया था, हमने p स्क्वायर की वैल्यू ले ली थी, इसमें भी हम p स्क्वायर की वैल्यू लेके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो p स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने p स्क्वायर की वैल्यू ले ली, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब मैं दोनों को नेमिंग कर देता हूँ, एक को इक्वेशन 2 और एक को इक्वेशन 1। सो दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन 1। तो अब मैं इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देता हूं। सो इक्वेशन 1 इज रिटन एज C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो P स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस A स्क्वायर विल बी रिटन एज इट इज प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। वापस एक्स स्क्वायर कट होने वाला है, तो मुझे मिल जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax। तो ऑब्ट्यूज एंगल में सिर्फ इतना फर्क है कि पॉजिटिव आता है, जबकि एक्यूट एंगल में नेगेटिव आता है। सो इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज है, जो एक्चुअल साइड्स को करस्पॉन्ड करता है, वो लिख लेते हैं। तो C स्क्वायर में है मेरा साइड AB स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर, a स्क्वायर में आता है BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर में आता है AC स्क्वायर प्लस 2ax। तो पॉजिटिव 2ax, a की जगह पे आने वाला है BC एंड x की जगह आने वाला है CD। सो दैट्स इट। सो दिस इज माय ऑब्ट्यूज एंगल फॉर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसे भी एक बार ऊपर लिखे कंपेयर कर लेता हूँ। सो यस, इफ यू लुक इनटू द डायग्राम नाउ, AB हमारा जो ABC ट्रायंगल का हाइपोटेनस वाला साइड था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC मेरा बेस है, अभी एक्चुअल बेस है, इसमें पूरा बेस था क्योंकि ABC में, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है तो बेस छोटा ही है। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC मेरा तीसरा साइड, और 2 टाइम्स वापस से बेस लिया, देखो मैंने BC और CD। तो आपको पैटर्न समझना है, आपको वर्ड्स को रट्टा नहीं मारना, आपको पैटर्न समझना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। 90 डिग्री जब बाहर होता है तो मेरा हाइपोटेनस स्क्वायर, फिर मेरा ये साइड स्क्वायर, फिर मेरा बेस स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 2 टाइम्स। सेम चीज यहाँ पे थी मेरी, देखो ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ही था, तो बड़ा वाला तो मेरा हाइपोटेनस कौन सा था, ये वाला। सो AB स्क्वायर प्लस BC मेरा बेस डिनोमिनेटर, और AC मेरा तीसरा वाला साइड, और माइनस डिनोमिनेटर। सो ये है पैटर्न आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का समझने के लिए। इससे रिलेटेड अब हम प्रूव करेंगे अपोलिनियस थ्योरम। Okay, so the third theorem now that we are proving after application of Pythagoras theorem, जिस पे डिपेंडेंट है अपोलिनियस थ्योरम, क्योंकि अपोलिनियस थ्योरम को हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको थ्योरम एग्जाम में आता है तो जितना मैंने आपको अभी बनाया इतना आपको अच्छे से याद करके बना लेना है। आपको ट्रायंगल का डायग्राम बनाना है जो मैंने बनाया है,
और आपको कंस्ट्रक्शन इस ट्रायंगल के अंदर जो हमने किया है वो लिखना है, और जो टू प्रूव है वो ही हमारा अपोलिनस थ्योरम है। तो अपोलिनस थ्योरम क्या बोलता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक मीडियन है, तो जो दो साइड्स है ट्रायंगल के साइड वाले, जैसे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, so that is going to be equivalent to 2 times median square plus 2 times base square। बेस पूरा नहीं लेना है, बेस सिर्फ आधा लेना है। सो 2 टाइम्स मीडियन, जो मेरा मीडियन है AM, प्लस 2 टाइम्स बेस लेना है BM। सो ये है मेरा अपोलिनस थ्योरम। तो इसे प्रूफ कैसे करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग वही लेने वाले हैं जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमने दो ट्रायंगल लिए थे। तो प्रूफ करने से पहले अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें भी दो ट्रायंगल है, एक में एक्यूट एंगल है और एक में ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम एक एक करके ले लेते हैं। पहले ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ऑब्ट्यूज वाला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल AMB। तो आप ये देखिए ट्रायंगल AMB, ठीक है। तो इसमें ये जो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे है और जो मेरा एंगल M है वो ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट कर रहा है। सो इसमें एंगल AMB क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, यस। और इसमें मेरा जो एंगल D जो बाहर का वाला एंगल है वो परपेंडिकुलर है। तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें AD परपेंडिकुलर है जो बाहर है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, या तो BC है तो हम इसे BD भी ले सकते हैं। सो एंगल D 90 डिग्री है। सो देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो मैं लगाने वाला हूं, तो आप ये ट्रायंगल को देखिए ABM को, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, फिर हम लोग बेस लेते थे जैसे आप जानते हो BM स्क्वायर प्लस ऑब्ट्यूज में आता है प्लस और एक्यूट में आता है नेगेटिव, प्लस 2 टाइम्स, फिर हम वापस से बेस लेते थे, बेस में है BM और मल्टीप्लाई बाय MD। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम यहाँ पे रीजन दे देंगे, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको पूरा इसमें रीजन लिखना है। तो आप एक बार वापस समझा दो, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन कैसा था, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, फिर बेस ले लेंगे BM, फिर 2 टाइम्स बेस। तो बेस पूरा बड़ा था 90 डिग्री क्योंकि बाहर था हमारा, और जो एंगल M है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसके लिए हमने प्लस 2 टाइम्स बेस ले लिया BM और MD। अब आता है दूसरा ट्रायंगल, तो अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल। सो द सेकेंड ट्रायंगल हैज टू बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ट्रायंगल AMC। तो पहले ABM ले लिया या AMB ले लिया और अभी AMC लेंगे। तो इसमें जो मेरा एंगल AMC है वो क्या है, एक्यूट एंगल, यस और नो। सो दिस इज माय AMC एंगल इज माय एक्यूट एंगल AMC। और वापस से सेम स्टोरी है, AD परपेंडिकुलर है तो वो मैं लिखता नहीं हूँ, सीधा मैं इसमें जो मेरा पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है सीधा वो लगाता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेनस आएगा वो है AC स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, वापस से एक दूसरी वाली हाइट, AM स्क्वायर, फिर आप जानते हो बेस आएगा, बेस में क्या है MC स्क्वायर, और नेगेटिव में भी वापस से बेस के जो दोनों कंपोनेंट है MC बड़ा वाला पहले लेंगे और MD 2 टाइम्स आता था MC और मल्टीप्लाई बाय MD। So this is again application of Pythagoras theorem for acute angle triangle। तो ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसने हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए लिया। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के वापस से बता देता हूँ, ट्रायंगल था हमारा AMC, तो जिसमें हाइपोटेनस था AC, तो AC स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू दूसरी वाली हाइट AM स्क्वायर, प्लस बेस होता था, बेस है MC स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स वापस से बेस के कंपोनेंट, तो एक बार बड़ा बेस MC और छोटा बेस MD। सो ऐसे लिखना था। ऊपर हमने ABM के लिए ले लिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, तो वापस से हाइपोटेनस आया था AB स्क्वायर और दूसरा हाइट AM स्क्वायर, फिर बेस BM स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स जो बेस था BM और MD। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप इस थ्योरम का, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो ऐड करने के लिए अभी मैं यहाँ पे आपको दोनों को करस्पॉन्ड करके दिखाता हूँ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन डालेंगे। अभी देखो AM स्क्वायर और AM स्क्वायर 2 बार है, तो सीधा लिख सकता हूँ 2AM स्क्वायर, यस आई कैन राइट। फिर ये है BM स्क्वायर और
MC²। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं ये मीडियन था, तो मीडियन में क्या होता है, BM और MC दोनों इक्वल है, तो ये जो MC है इसे मैं BM कंसिडर कर सकता हूँ, तो BM प्लस BM हो जाएगा 2BM²। ओके, क्योंकि BM को हम MC कंसिडर कर सकते हैं। फिर ये पॉजिटिव BMMD है और ये नेगेटिव MCMD है, तो BM और MC एक ही है, तो मैं इसे एक बार इलैबोरेट कर लेता हूँ। 2BMMD -2 MC की जगह पे वापस से BMMD लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी BM और MC को इंटरचेंज कर लिया था, मैंने MC की जगह पे BM लिख लिया था, क्योंकि मीडियन है दोनों सेम ही होते हैं। तो आप यहाँ पे बाजू में रीजन दे सकते हो कि BM एंड MC बोथ आर इक्विवेलेंट। तो मैंने यहाँ पे रीजन लिख लिया कि BM इज इक्वल टू MC, क्योंकि M मीडियन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और अगर कैंसिल हो गया तो आई गॉट माई प्रूफ। सो हेंस प्रूव्ड माई अपोलिनियस थ्योरम, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM² प्लस 2 टाइम्स BM²। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, एक बार एक्यूट एंगल लगाना है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का आपको फिर ऑब्ट्यूज एंगल के लिए लगाना है, फिर आपको दोनों को ऐड कर देना है। सो AB प्लस AC 2 टाइम्स AM 2 टाइम्स BM, MC को आप BM लिख सकते हो, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज माय अपोलिनियस थ्योरम। इससे रिलेटेड बहुत ईजी सम्स है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। मैंने आपके तीनों थ्योरम्स करवा दिए। थैंक यू सो मच।